बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबत लीगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन का मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर और मुल्क की माशी सूरत हाल पर और अमन अमान की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बड़ी जीनियस पर्सन जी शौकत इशफाक साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमें कहे बगैर टाइम देते हैं। सियासत पे गुफ्तगू करते हैं, मैशत पे भी करते हैं। उससे पहले अमन अमान गवर्नमेंट जैसी फॉर्म हुई है, ऊपर नीचे 3 ब्लॉक्स जी, एक ग्वादर में, एक तुर्बत में और एक बशाम में। कैसे देख रहे हैं इसको? मोहतशम साहब, 2 चीज़ें होती हैं। पहली तो होती है कि मुल्क के अंदर, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बाज़ार हैं तो सही ना, और उसमें कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। जब सियासी इस्तेकाम होता है फिर मुआशी इस्तेकाम आता है। ऐसा ही है ना? क्या मैं गलत हूँ? तो बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू ट्रू। अब जब आपको मुआशी इस्तेकाम आता है ना, तो फिर आपकी मुल्क के अंदर समझा ये जाता है कि कानून जो है वो उसके पास जारी होती कर रहा है, वर्किंग में है, फंक्शनल है। जब ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो फिर वो फिक्रा तो बड़ा वो है, मैं बोलूँ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। वो फिर ये जो कानून है ये वैसी ही लौंडी बन जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हम दरअसल अपने आप से भी सिंसियर नहीं हैं और हमारे पास मुस्तकबिल का कोई रोड मैप नहीं है, माजरत के साथ, किसी भी सियासी जमात के पास। अच्छा, सियासी इस्तेकाम की आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, मुस्लिम लीग नून, ये सारे के सारे मिल बैठ के तो ये गवर्नमेंट जो फॉर्म बनाई है इन्होंने, ये इसको सियासी इस्तेकाम आप कंसिडर नहीं करते? ये मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी और विलिंग या सोच समझ के बैठना अलग बात होती है। इसको कंफर्टेबल मैरिज नहीं कहते। ठीक है, तो आप को आधन के जबरदस्ती है कि अब्बे ने आख देता है कि था शादी करनी है था कर लो। लेकिन आपने जो पहली बात की वो उसमें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो दरअसल असल तो यही है कि आपके पास मुआशी इस्तेकाम नहीं है और आपकी कानून की इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो रही जो होनी चाहिए। इसको एड्रेस किसने करना है जी? एड्रेस किसने करना है? एड्रेस तो दरअसल इस इशू को हुकूमतें किया करती हैं, तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज किया करती हैं। अवाम तो नहीं, अवाम पे तो लॉ एनफोर्सिंग होती है। आम आप देखें ना, आप कहते हैं कि जी आपने वोटिंग करवा दी, वोट डाल दिए, व्हाटसोएवर, काउंटिंग हुई, MNA बन गए, MPs बन गए, असेंबलीज बन गई, उसके बाद हुकूमत बन गई, वज़रा बन गए, सारा कुछ बन, तो ये मैंडेट होता है ना। आप उसको छोड़ दें कि हुकूमत में कौन आता है, ठीक, आप इसको भी छोड़ दें कि वजीर कौन है, लेकिन उस वजीर के पीछे आइन होता है जो आइन पाकिस्तान है। उस आइन के तहत उसको अख्तियारात हैं, वो अख्तियारात उसको इस्तेमाल करेगा किसी रोड मैप की तरफ, भले वो रोड मैप जो है वो कानून की हुक्मरानी का क्यों ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये है, ये बदकिस्मती है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बदकिस्मती है हमारी कि हम खुद ही एक ऐसा हाइप पे जाके एक केस बनाते हैं, उसको बाद में पॉलिटिकल उसको कहते हैं कि ये सियासी केस है, और उसके बाद वो केस जिसके तहत बुनियादी तौर पे अगर किसी गरीब आदमी के ऊपर वो दफा लगा दी जाए तो उसको सजाए मौत हो जाएगी, और उससे वो निकल के बाद में वज़ीर आज़म बनते हैं, वज़रा बनते हैं और तमाम मनसब के ऊपर जाते हैं। मैं तो उसमें एक और बात भी करूंगा अगर आप इजाज़त दें। जी जी जरूर। देखें, यहाँ अभी एक बात हुई है, जुडिशल जो काउंसिल में भी बात गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच भी हुआ है, और
हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए एक जुडिशल कमीशन भी बनाया है कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 इस्लामाबाद के 6 जज। अब मुझे एक चीज़ बताएं, 6 जजेस की बात, मैं उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी बात को करते हैं उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो 6 जजेस ये बता दें वो जज कैसे बने, किस प्रोसेस के तहत आए, क्या कैपेबिलिटी है, कौन सा इम्तिहान पास किया। तो आप इसको छोड़ दें, एक इससे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं। बात यह है कि फिर आपने जब इस किस्म की बात करनी है तो फिर आप मेरिट को देख लें। ये तो शौकत साहब बहुत औखा सवाल है, जज कैसे बने, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो अगर आप जवाब नहीं दे, मैं तो आपसे जवाब नहीं चाह रहा। इन 6 जजेस मैं तो मैं मोहतशिम साहब, मैं एक जर्नल क्वेश्चन है मेरे दिल में, मैं भी इस मुल्क का एक शहरी, ठीक है ना, और मुझे इसी आइन के तहत मुझे कुछ ना कुछ लिबर्टी तो हासिल है, बिल्कुल या नहीं है? ट्रू। तो मैं उसके तहत ये कहता हूं कि जो कह रहे हैं कि ये हुआ मान लेते हैं, आप खुद अपना बता दें, आप जज कैसे बने? अच्छा, ये इन जज साहबान के अलावा आप KPK की हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट में कोई एक जज इस अहलियत और इस हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा कर सकते हैं कि वो बता दे कि मैं जज कैसे बनाऊं? कोई एक जज है? नहीं, ये तो आपको सिविल जज भी नहीं बता सकेगा। देखें, बात फिर वही है कि आपने कोई चीज पीछे छोड़ी नहीं है। हम दुनिया का किसी और का मिसाल दे नहीं सकते, हम अपनी मिसाल आप हैं। ये जो ये पोस्ट कॉलोनियल जो हमारा सिस्टम है ना, मैं इसको बहुत डिफरेंट, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे देखता हूँ हमेशा। पहले जो अभी ये एचिसन का आप देख लें क्या हुआ। देखें, उस कॉलेज का, उस स्कूल का, उस इंस्टीट्यूशन का जो एक्सपोजर है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी है तो सही ना, ठीक है ना। गरीब बनाया किसने? किसने? पैसे नहीं दे सकता तो फिर क्या शौकत साहब उसको हाँ, चीमा भी गरीब है और उनकी मिसेस भी गरीब है, तो इसलिए तो एप्लीकेशन दी है कि जी फीस माफ दीजिए। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक आपने एक असूल बनाया है, आपका एक यहाँ ये इदारा है जिसमें आप बैठे हुए हैं और आप यह इदारा रन कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, आप अपने असूल से हटकर या आपकी जो कैपेसिटी है उससे हटकर आप किसी चीज़ को मानेंगे? नहीं, वो एक इंस्टीट्यूशन है और उसके कुछ कवानीन हैं। ये अलग बात है कि हम उस पर बहस करते हैं, गलत है या सही है, उन्होंने बनाए हुए प्रोसीजर है कि ये प्रोसेस ऐसे होगा, उसके तहत पहले आप चलते रहे। लेकिन जब आप ताकत में, अब बात में वही कह रहा था कि पोस्ट कॉलोनियल का क्यों मैंने हवाला दिया, इसलिए हवाला दिया कि जो गोरा जहां बैठा था कॉलोनियल, जब ये मुल्क था, तो उस वक्त इन कवानीन को माना जाता था, इनको फॉलो किया जाता था। खान साहब, आज जब वो चला गया है तो ये उससे ज्यादा गोरे हैं, ये उसको डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को जो बेहतर चल रही होती है। और यही सिस्टम जो है ये हर चीज के साथ है, ये सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं हुआ। ये आप ज़िक्रिया को उठा के देख लें, आप इधर से एमर्सन कॉलेज इंस्टीट्यूशन देखें। मैं आपको एक बात बताऊं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो भूल जाएं। ये आप देखें बहावलपुर में क्या हुआ, रहीमयार खान में क्या हुआ, आप डीजी खान में देख लें क्या हुआ, आप मुल्तान में जो ये ख़वातीन यूनिवर्सिटी है इसमें देखें क्या हुआ। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ कि क्या हुआ। अभी भी जो लोग यहाँ चले गए उनके दांत यहाँ मौजूद हैं और वो चल रहे हैं। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहाँ ग्रुप्स हैं, टीचर्स के ग्रुप्स हैं। आप अभी इवन के निश्तर को आप देख रहे हैं, मुझे आज तक ये डॉक्टर ने रिजाइन कर दिया हुआ है जी। वो मुझे आज तक एक बात समझ नहीं है कि एक टीचर जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के ऊपर बैठने का क्या ताल्लुक है। उसने क्या चलाना है, उसे पढ़ाना है, उसे कोई चीज रन नहीं, अगर उसने रन करनी है अपना डिसिप्लिन रन करना है,
हाँ, उसमें स्पेशलाइज करके अपना सब्जेक्ट कर, जहां लोग यहाँ से जाते हैं। मैं इसी यूनिवर्सिटी के, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के, क्या मैं आपके 20 ऐसे लोगों को बता सकता हूं जो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले स्कॉलरशिप्स के ऊपर बाहर जाके पढ़ के PhD की, वापस आए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाके लग गए। भाई वही बात है ना, फिर लॉट नीचे से निकलेगी, ऐसे निकलेगी। अच्छा शोक साहब, एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक इदारा है, उसमें एक शख्स बिगाड़ की कोशिश करता है, ठीक। अभी यहाँ तक तो एक सेक्टर हो गया ना जी, वो बिगाड़ की पैदा कोशिश करता है, उसको रोकना चाहिए। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो इससे बिगर है कि जी वो दूसरी लॉट में से बंदे निकल के उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, सेकेंड अलमिया ये देखें, ये इस पूरे रीजन में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँ, कई चीज़ें हमारी मुश्तरका हैं और वो रीजनल, मैं उसको कहता होता हूँ, कंसीडर करते हैं कि ये कंसीडर नहीं, मैं कहता हूँ रीजनल हमारी बेवकूफ़ी है। चलें आप लोग, मैं एक लफ्ज़ और बोलने लगा था, फिर मुश्किल है, अच्छी बात नहीं है। रीजनल बेवकूफ़ी है हमारी। हम लोग फॉलोइंग बड़ी जल्दी कर लेते हैं। एक बात तो हम जल्दी बात पे एतबार करते हैं। देखें, ये जो सोशल मीडिया है, ये इस वक्त लोगों के ऊपर इफेक्ट क्यों कर रहा है? रीज़न यही है कि फेक चीज़ें जो हैं वो आती हैं मार्केट में, आपके पास आते हैं, आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो तो उसके ऊपर देखते हैं, देख के उसके बाद उसको चलाते हैं और उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं और फिर आगे भी फटाफट उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं, ठीक है ना। सो गुजारिश ये है कि ये इसलिए होता है कि आप जो आपको कोई चीज़ कोई रोक ना सके, इसलिए आप अब देखें पाकिस्तान के अंदर ना इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका अपना एक एसोसिएशन है, ठीक है ना। शुगर बनाने वाले, उनका अपना एक एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने तस्लीम किया हुआ है, ठीक है ना। आप पेस्टिसाइड को जिन्होंने पूरी ज़राअत तबाह कर दी, ठीक है, वो कहते हैं हम प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं। कहाँ से करते हैं? कोई मुझे बता तो दे एक दफ़ा, ठीक है। आप कहें उनकी भी एसोसिएशन है उनके। अच्छा, अब शायद मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि ये तमाम लोगों का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें आप देख लें कि तमाम के तमाम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो असम्बलियों में मौजूद हैं और वो अपने मफादात की निगरानी वहीं बैठ के किया करते हैं, लेजिस्लेशन में, SROs में। ट्रू। सो आप पुलिस को देख लें, पुलिस भी अब जनाब उसी डगर पे चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है। अब एक पुलिस के एक जिम्मेदारान का क्या काम है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर आके और मॉडलिंग करें? ये कौन सा तरीका है? तो मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। मेरा पॉइंट ये था कि आज चीमा का अगर हम एचिसन का देखें, आज चीमा ने एक बेवकूफ़ी की, ब्लंडर किया, तो गवर्नर साहब को रिएक्ट करना चाहिए था। अच्छा, फिर जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब की, उसको रिएक्ट करना चाहिए था। वो सारे के सारे उसकी सपोर्ट में बोल रहे हैं। हाँ, तो वो नी सपोर्ट में बोलेंगे तो उनका तो करता धरता यही काम है, क्योंकि वो आज चीमा जो है, ही इज़ वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो मियां शहबाज शरीफ का राइट हैंड है वो। अगर वो उसका नहीं करेंगे तो वो अपनी नौकरी से जाएंगे, वजारत से जाएंगे, स्पोक्स पर्सन से जाएंगे। आप उनको हटवाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स है। नहीं, आप खान साहब पहले आप अपना बताएं, आप उनको हटवाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं हटवाना चाहता। मैं कहता हूँ कि इतनी तो सेंस होनी चाहिए नहीं। कि आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ पड़ी हुई है, खूबसूरत है, एक बिल्कुल सफ़ेद है, एक काली है, तो मैं कहूँगी ये काली जो है ना, ये सफ़ेद है, मतलब पागलपन है ना। ऐसा ही है, तो पागलपन इसी को तो कहते हैं ना। तो ये देखें, वो तो करके हैं, वो कहते हैं जी मुझे मोहतशिम खान ने तो वोट नहीं दिया ना, नहीं दिया, मैं तो आया हूँ, तो जब आया हूँ तो फिर मैं जो मर्जी करूँ, जो मर्जी करो। और फिर देखें, एक गवर्नर का स्ट्रेचर हुआ करता है, उसका एक नाम है, दबदबा है, और पंजाब जो है इस मुल्क का 70% है, ये भी आपके लिए। इतने बड़े सूबे का गवर्नर, और उसकी हरकत देखें इतनी छोटी कि एक ग्रेड 19 की अफसर जो है, अफसर तो कहना नहीं चाहिए, ये खादिम है और ये बेसिकली पब्लिक सर्वेंट है। ये आपके आइन में लिखा, मैं नहीं कह रहा, आप माइंड कर जाएंगे, बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट है, वो बैठे कह रहे हैं इनको, ये आपके आइन में पब्लिक सर्वेंट है,
वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो गवर्नर को जाके डिक्टेट करती है, और वो जो है वो एचिसन जो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास गवर्नर हाउस में तलब करता है, उनको कहता है ये करो, वो कहते हैं हम नहीं करते। और उससे आगे भी ये हुए, मैं आपको बताऊँ, हालांकि वहाँ कोई आप जैसे हमारे जैसे के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन जो अभी भी पढ़ते हैं वो पढ़ाते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एचिसन का ख्याल भी रखते हैं। वो तमाम बच्चों के वालदैन जो हैं वो इकट्ठे होके माल रोड पे गवर्नर हाउस के सामने उन्होंने एजिटेट किया, धरना दिया कि जनाब ये क्या हो रहा है, सही, इसको कम से कम इंस्टीट्यूशन रहने दें। तो भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर को ये समझ, उसने कहा यार मेरी नौकरी जाएगी अगर मैं ये नहीं करूंगा। तो नौकरी तो उसकी वैसे ही जा रही है, नौकरी तो उसकी वैसे ही जा रही है, क्योंकि गवर्नर तो तब्दील होना है ना, या नहीं होना। सही, मतलब वो जो पीपल्स पार्टी के साथ इनकी जो चीजें तय हुई हैं उसके मुताबिक पंजाब में गवर्नर उनका होना है, ठीक है ना। तो पंजाब में गवर्नर उनका होना है, तो फिर ये तो साहब आएंगे वापस। ये जो हम अगर हम इसको मीशत को डिस्कस करें, तो इस वक्त ये जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब आए हैं, वारिद हुए हैं, मुसल्लत हुए हैं, पहली दफ़ा हुआ है ये, तो पहली दफ़ा आ रहा है। ये बात तो तजर्बे वाले तो हफीज शेख साहब को करें या नहीं, वो तो डॉक्टर साहब भी आए थे, डॉक्टर महबूबुल हक भी आए थे, लेकिन उनके दौर में अच्छा काम हुआ था। डॉक्टर महबूबुल हक भी वहीं से इम्पोर्ट हुए थे, उसके बाद हफीज साहब भी हुए थे, उसके बाद आपके शौकत तरीन साहब। अच्छा, आप एक दिलचस्प बात देखें, इन सब में एक बात मुश्तरक है, मुश्तरक है और मुश्तरका भी है, ठीक है ना। मुश्तरक तो होता है कि सिमिलर है, तो मुश्तरका ये है कि सबके मामलात भी एक जैसे हैं। ये बैंकर हैं सारे, इनको इकोनॉमिक्स का, और ख़ुसूसन मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि मैं इतना दावा से बात नहीं किया करता कि इनको पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब भी नहीं मालूम होगा, इनको नहीं मालूम होगा। इन्होंने क्या करना है, वो एजेंडा जो है उसके मुताबिक करना है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हुकूमत ये बनी है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैंने फिर दोबारा ये बात मैं दोहराता हूँ कि उनके पास इस मुल्क को चलाने का रोड मैप नहीं है। अच्छा, रोड मैप तो शौकत साहब सिंपल से फलसफा है ना। आपने अगर मीशत को ठीक करनी है तो आपने 3-4 स्टेप्स लेने हैं। आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, आपने टैक्स नेट ठीक करना है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर कर लेना है। कैसे? उसके लिए रोड मैप चाहिए ना। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको अब पहले इंपोर्ट करेंगे, प्रोडक्शन ठीक होगी, एक्सपोर्ट करेंगे तभी प्रोडक्शन ठीक होगी। प्रोडक्शन के लिए आपके पास पावर की आप रेट्स आपको पता है, दिल्ली के रेट्स क्या, गैस कहाँ से पहुंचा दी इन्होंने, आप ले क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं, बीच में बफर जो है वो कहाँ जा रहा है। आज भी मैंने एक खबर पढ़ी है, उसमें ये बताया जा रहा था कि गैस के जो उसके इंतजामी अखराजात हैं वो हॉरेबल हैं, वो 90% से ज़्यादा है। तो कैसे ठीक करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि उनके पास नहीं है, कुछ समझ नहीं है क्या करेंगे। अब देखें, मैं आपको एक बात, इनकम तो नहीं हो रही ना, एक्सपेंस को भी आप कर रहे हैं ना, ब्यूरोक्रेसी के तो वैसे ही हैं। ये भी मोटरवे का भी सुना है कि ये साहिवाल से भावलनगर का मोटरवे बनाना शुरू कर दिया। एक साइड पे आपको पैसे, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे उसके लिए अलग पैसे होते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं? खाने के लिए अलग होते हैं, तनख्वाह के लिए अलग होते हैं, उनके लिए अलग पैसा होता है। हेल्थ पे लगाने के लिए पैसे नहीं है, एजुकेशन पे लगाने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको, एजुकेशन तो हमारी प्रायोरिटी रही नहीं, एक बात। अच्छा, दूसरा, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी वो भी नहीं रही। हमारी प्रायोरिटी जो है, देखें ये जो रोड बात बता रहे हैं ना आप, ये ज़रूरत इसलिए कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इससे माशी एक्टिविटी में इजाफा हुआ करता है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त हो, मैं मानता हूँ कि वो दुरुस्त है। देखें, जो चीज़ दुरुस्त है उसको मानना चाहिए कि ये है, जो दुरुस्त नहीं है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बनेगी, जाहिर है पैसे जो हैं वो कोई मज़दूर काम करेगा, कोई रेत लेके आएगा, कोई सीमेंट लेके आएगा, कोई कारखाना चलेगा, तो ये चीज़ें चलेंगी। मतलब प्रोडक्शन, आपकी ये प्रोडक्शन एक सर्टेन टाइम के लिए है ना, आपका कारखाना भी चलेगा। जो आपने बात की ना, उसके लिए ज़रूरत ये है कि आप जो है सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर आपको मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है तो यहाँ की लोकल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश करवाएं भी सही और करें भी सही।
ठीक है ना। और ये जो टैक्सेस है ना, टैक्सेस, जी, ये इनकम टैक्स भी आप उसको ले लें भले, आप को मेजॉरिटी इनकम टैक्स कौन दे रही है? जो तनख्वाहदार, सैलरी पर्सन, ठीक है ना। आज आपने शायद खबर पढ़ी हो कि वो 66 लोगों को वज़ीर आज़म ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आती कि कहीं ये ऐसा कोई रोल मॉडल है इस किस्म का, ठीक है ना। हमने एक अच्छा वो बात फिर किसी उसमें करेंगे, लेकिन ये बात उसी पे मैं फोकस रखना चाहता हूँ कि 66 उसमें से मुझे बताएं कि जिन लोगों ने ये किया उनकी पेंडिंग केस कितने हैं टैक्स रिलेटेड। क्या आपने पहले उनको सॉल्व किया? क्यों नहीं किया? दूसरी बात, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की थी। देखें, एक आप ब्यूरोक्रेट जो है ना बनता है ग्रेड 17 से, वो स्टार्ट करता है और वो कहता है कि हेल्थ के मामलात भी मैंने देखने हैं, रेवेन्यू के मामलात भी मैंने देखने हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात भी मैंने देखने हैं, और प्रोडक्शन के मामलात भी मैंने देखने हैं, मैंने जनाब खारजा अमूर भी मैंने देखना है, दाखिला अमूर भी मैंने देखना है, ठीक है ना। रोड्स बन रही हैं उसका इंजीनियर भी मैं हूँ, हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है उसका भी मैं हूँ, तालीम के अंदर क्या हो रहा है उसका भी हेडमास्टर मैं हूँ, ठीक है। तो फिर यही होना ना कि आपकी स्टील मिल भी बंद होगी क्योंकि आपने वहाँ ब्यूरोक्रेट लगा के रखे थे, आपका PIA बंद होगा, वहाँ आपने ब्यूरोक्रेट लगाए, ठीक है। तो राइट पर्सन मिलते नहीं है। तो टेक्निकल लोग चलाए ना, पूरी दुनिया का रोल मॉडल क्या है? right एयरलाइन को वो कौन सा बंदा है जो वहां बैठ के चलाता है? वो कोई इनको मिलते नहीं है या इनकी नीयत खराब है? नहीं, नीयत खराब है। नीयत ये है कि यहाँ लोगों को समझ नहीं आती कि हम बुनियादी तौर पे हमें जिनसे तवक्को होनी चाहिए कि इनको दुरुस्ती करें, हम उन पे बात नहीं करते। और वो है वो क्लास जो हर साल 504 से लेके 500 के करीब पाकिस्तान की उसमें इंडक्ट हो रही है, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो पुलिस में है, जो कस्टम में है, जो इनकम टैक्स में है, जो रेल में है, जो एवरीवेयर दे आर सिटिंग। वो दुनिया ही अलग है, उनका वो नस्ल ही अलग बन जाती है। तो उनके ऊपर 10 केसेस होते हैं, वो फिर डिप्टी कमिश्नर लग जाते हैं, वो इधर से उठते हैं, वो उधर से उनके वारंट होते हैं, वो जनाब इधर से गुम हो जाते हैं। जैसा DG MD मुल्तान भाग गया, वापस जमानतें करा के आगे केस उसका चल रहा है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं वो भी तो उनके साथ है, जो उनको रिलीफ देने वाले हैं, वो खुद ही है ना। तो ये जो पॉलिटिकल लॉट है ये इसको ठीक नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। लॉट क्यों करेगी? हिस्सा मिलता है, शामिल है ना, इकट्ठे मिलकर करते हैं। ये मुश्तरक और मुश्तरका वाला खाता है। वही तो मैंने कहा ना, मैंने कहा आप देखें ना खान साहब, अब आपको समझ आई कि मुश्तरक भी है और मुश्तरका भी है। तो इसका मतलब कोई आप पॉलिटिकल लॉट की कौन सी बात करते हैं? आप मुझे बताएं, यू नेम एनीवन, मैं बता सकता हूं आपको कि वो कौन सा कितना एक पॉलिटिकल बीइंग है। और उसने देखें किसी को नून लीग में आप सियासी बिरादरान देख लें, उधर से जरदारी को आप उसको छोड़ दें, नून लीग को छोड़ दें, आप जरदारी को छोड़ दें, आप पॉलिटिकल की बात करें। अगर पार्टीज है तमाम नहीं पार्टीज की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं जो मिलके एक पार्टी बनते हैं, या उनके हेड्स की बात कर लें आप। मुर्शिद की कर लेते हैं, मुर्शिद की भी बात कर लें आप। जैसे लेजिस्लेशन में इन्होंने क्या किया, आप उसकी कारकर्दगी किसी की उठा के देखनी है तो आप उसको देखें कि उसने अपने टेन्योर में इस मुल्क के लिए या इस मुल्क की बेहतरी के लिए, जिसको मैं रोड मैप कहा करता हूं, उसके लिए क्या किया, क्या था, क्या ये मतलब ये हर बंदे का अपना ज़हन है। मेरा ज़हन नहीं मानता कि आप ऐसे इदारे के ऊपर जो मर रहा है उसके ऊपर आप 2000 बंदा और शामिल करते हैं, उसको भी तनख्वाह दें और इदारे बैठ जाएं। PIA वॉज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया की टॉप 17 एयरलाइन जो, आपको एक बात बताऊं मैं, माल्टा एक मुल्क है, माल्टा के अंदर उनके एक जो है माशरती आलूम कह लें, यहाँ वैसे हंसते हैं माशरती आलूम के नाम से लोग, उसके अंदर एक चैप्टर है पाकिस्तान का PIA का, कहते हैं हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के जिन्होंने उनकी माल्टा एयरलाइन खड़ी की। वो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है जो रीजनल एयरलाइंस है। EK एमिरेट्स कराची, इसका कोड है एमिरेट्स का। द फर्स्ट airline was operated from Karachi to Dubai
और कप्तान जो था वो खैबर पख्तूनख्वा, अभी पिछले दिनों उसकी डेथ हुई, उसका बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू भी आया था। ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन फ्रॉम प्याये, लेकिन वो ईके को दिया था उन्होंने मुस्तार एमिरेट्स। सो अब बात ये है उस एयरलाइन की, आप कह रहे हैं कि यार वो बैठ गई। एक एयरलाइन जिसको पीआईए ने खड़ा किया, जिसका नाम एमिरेट्स है, 58 फ्लाइट्स वो चलाती है एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से, इंटरनेशनल नॉट नेशनल। हमें क्या हो गया? मैं जाती तौर पे जानता हूं कि इन्होंने रूट्स बना के बेचे। पाकिस्तान से उड़ने वाली पीआईए, जिसको फ्लैगशिप एयरलाइन कहते हैं, पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तानी हैं ऑफिशियली, पता है ना आपको। और हर दुनिया का मुल्क जो है वो प्रेफर करता है हमारे जैसे मुल्कों को, बाकियों को नहीं, कि मैं अपने मुल्क की एयरलाइन पे सफर करूं। ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा। ट्रू। हमने उनको अपॉर्चुनिटी कैसे दी? हमने वहां हम लेके गए जहाज, अपना रूट पक्का किया, उसके बाद हमने अंडर द टेबल किसी और एयरलाइन को वो रूट बेच दिया। अगर ये आप इसकी डिटेल चाहें ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, लंबी बात हो जाएगी समझ में। ये रूट ये है कि यहाँ जिस तरह लोकल बसें होती है ना, यहाँ भी रूट के ऊपर झगड़े होते, कत्ल भी हो जाते, पता है ना आप? नहीं, बसें तबाह कर देते हैं, चलने नहीं देते जी। ये भी रूट इसी तरह ही होता है कि आपने स्टेब्लिश किया एक रूट और उससे भर भर के जहाज आ रहे हैं यार यहाँ से। अच्छा मैं आपको बताऊं, एमिरेट्स के पास कोई नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट नहीं है, 777 से नीचे कोई जहाज, 320 भी नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी एक छोटी एयरलाइन शुरू की है जिसका नाम फ्लाई दुबई है, और उसमें उन्होंने नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट रखे हैं। वो भी ऑन बिहाफ ऑफ एमिरेट्स ही पैसेंजर उठाते हैं। 58। तो क्या पीआईए नहीं कर सकती थी? ये कर सकती थी, ये जानबूझ के किया गया। मुझे याद है मैं ग्लासगो गया तो वहाँ पीआईए ने, ग्लासगो में कोई 60-70 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी है, तो उन्होंने स्ट्राइक करके ना तो एक फ्लाइट शुरू करवाई, हफ्ते में 2 दफ़ा थी या 3 दफ़ा थी, और वो पहली फ्लाइट ही फुल होके गई, आई भी फुल होके। और अंजाम क्या हुआ? 1 साल के बाद जनाब वहाँ एमिरेट्स ने शुरू कर दिया, सेम जगह सेम टाइम सेम, कि उनकी कनेक्टेड फ़्लाइट लाहौर से उड़ती थी, दुबई से 2 घंटे बाद वहाँ से सीधा ग्लासगो। इसका पेट भरता नहीं है, इनको समझ नहीं आती कि ये क्या जुल्म कर रही है। आप ये देखें ना, आप जिसके भी बात कर रहे थे 1800 अरब का स्कैम, तो कहाँ है यार? वो चले गए, चीज़ें कहाँ हैं? वो मुझे बताएं ना। जो इल्ज़ामात थे वो इल्ज़ामात थे, नैब का डंग निकाल दे। नैब का, वैसे नैब के अंदर भी तो ब्यूरोक्रेट खुद बैठे हुए थे, कौन करेगा? अच्छा आपका क्या ख्याल है कि एंटी करप्शन में कोई मतलब आप बैठे हैं, क्या बेहतर काम कर लेंगे? एफआईए में क्या मतलब हमको मरीज से बंदे लाएं? तो इसका मतलब है कि ये भी कोई होप नहीं है। देखें, होप तो छोड़नी नहीं चाहिए, पबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार। लेकिन वो इस वाले सिनेरियो, वैसे हुण बहार दा मौसम है सर, हुण बहार ही नहीं, तो इस सारे सिनेरियो में तो फिर जब देखते हैं कि जी ये सारी मिली भगत है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, जहाँ 5 स्टेप्स के बैरियर होने चाहिए थे बुराई को, गलत काम को रोकने वाले, वो 5 के 5 स्टेप्स मिले हुए, तो आप कैसे उसको सारे मिले हुए, सारे मिले हुए, तो कैसे आप इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? आपका, मैं मुझे कह देना चाहिए कि उसमें आपका जो लेजिस्लेशन करते हैं असेंबलियों में जो लोग बैठे हुए हैं, आपकी अदलिया, आपके कानून नाफिज करने वाले सारे जितने हैं, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के। इन तीनों में से कोई एक डिस्टर्ब होगा इस सिस्टम की मार की वजह से, तब वो सोचेगा कि जी मैंने मुल्क को ठीक करना है। कैसे? उसको जब, जैसे अभी इमरान खान के साथ हो रहा है, जैसे नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। देखें, बात सुने, बात यह है कि इंसान जो है ना कोई सुपर ह्यूमन नहीं हुआ करता। एक बात तो मैं आपको बताऊं, और लीडरशिप कैपेबिलिटी है वो इस तरह नहीं आती होती, मांग के नहीं आया करती होती कि मुझे मांगे, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि लीडर जो है वो कभी भी आसाइश परस्त नहीं हुआ करता। एक लीडर और जो है वो जो कॉपी कैट क्या कहते हैं, मैनेजर, उसमें क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ
ये सारे कॉपी कैट हैं। इनके पास, किसी के पास इनोवेशन की कोई सोच नहीं है, किसी के पास। अब मुझे एक चीज़ बताएं, बात ये है कि अगर हम हवाला दे दें तो हमारे पास बहुत सारे हैं कि जो हैं बादशाहतें रहीं तो वहाँ औरतों के कहने के ऊपर चलती रहीं, सारा कुछ होता रहा, सब कुछ। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, हम उसको सेट असाइड कर सकते हैं। लेकिन अब के दौर में जहाँ ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर वो रिफॉर्म्स हों कि तमाम लोगों को रोज़गार के मौके जो हैं वो तो कम से कम हासिल हो सकें। आप तो आज तक यहाँ मुल्तान का एक छोटा सा रोड जो है उसको एनक्रोचमेंट से खाली नहीं करवा सके। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भी ब्यूरोक्रेसी है। अब कहेंगे जी उसमें ब्यूरोक्रेसी कैसे कि वो जाके ठेला खड़ा, यस, क्योंकि वो जो ठेले से पैसे लेके आ रहा है वो अपने सुपरवाइजर को दे रहा है, सुपरवाइजर उसको दे रहा है, वो सारे चेन उधर ही जा रही है। पटवारी जो है वो पैसे ले रहा है आपसे, मुझसे क्यों ले रहा है? क्योंकि जब वो इस किस्म के जितने भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई वो जो उनके रेस्ट हाउसेज हैं, जो सर्किट हाउसेज हैं, जो फलां, उसके जितने अखराजात हैं वही चलाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ फ़र्क इतना डाल देते हैं कि थोड़ा कोई मतलब अपर ग्रेड का आ जाए तो उसको पटवारी की जगह जो है वो 10, 12, 16 ग्रेड का बंदा जो है उसको एंटरटेन कर लेगा, लेकिन सीड मनी तो वही आ रही है। अच्छा, टाइम हमारा शौकत सब शॉर्ट हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन करूँगा। ये जो बेसिकली बयानिया डेवलप किया गया था कि जी रियासत डिफ़ॉल्ट हो रही है, ख़तरा है, यानी कि इस तरह के एंड पे पहुँचे हुए ना डिफ़ॉल्ट का नारा लगने के लिए, क्योंकि किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, अल्लाह रहम करे। तो ये झूठ बात थी। अगर तो वो डिफ़ॉल्ट के करीब था मुल्क, तो फिर इनको बंदे के पुत्र की तरह फैसले करने चाहिए थे, जो नहीं कर रहे। जी सवाल खत्म, ये सवाल खत्म हो गया। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अच्छा, दूसरी बात है, आपने 2019-20 से पहले कभी सुना, 21 से पहले सुना कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पाकिस्तान में कुछ चल रहा था? नहीं सुना। ये भी वही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा मकान आज बिल तक मिला, ठीक है। फिर लंबी बात हो जाएगी, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। ऐसा नहीं है, हमसे ज़्यादा मकरूज़ हैं लोग, मुल्क जो है। माजरत के साथ श्रीलंका भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, चल रहा है यार। श्रीलंका में जाएं अभी आप, दे आर डूइंग वेल। उनकी चीज़ें कुछ और थी और उनको उन्होंने माइनस कर दिया, दे आर डूइंग वेल नाउ। अब जाएं, बेहतरीन। वहाँ आपको पता है वहाँ हर साल कितने वो आते हैं टूरिस्ट हैं। वन ऑफ द बेस्ट बीचेस, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट रिजॉर्ट्स। फिर जो टूरिस्ट की उसकी चीज़ें होती हैं वो सारी हैं वहाँ, ठीक है ना। लाजमात जो सारे कैसीनो जो है दुनिया का बेस्ट कैसीनो वहाँ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, ये हमें डराया गया, वो डरा के हमारे साथ धोखा हुआ और पेट्रोल 80 रुपये से 250-300 रुपये पे हो गया। देखें, आप एक चीज़ ध्यान में निकाल दें कि उसमें इमरान खान थे, उसमें शहबाज शरीफ थे, उसमें नवाज शरीफ थे, उसमें पीपल्स पार्टी थी, उसमें काकड़ थे, उसमें माकड़ थे, उसमें जाकड़ थे। आप छोड़ दें बात को, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। आप इसको समझने की कोशिश करें कि किसी पिछले को ये दिखा के कि तुमने ये किया था और आगे फिर उसको करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और जो किया इन्होंने, हम तो भर रहे हैं ना, नहीं हो रहा था और अब भी नहीं होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितने वसाइल हैं, और तो आपको शायद ये भी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितने कुदरती असासे हैं, मादरी। सिर्फ एक नमक, पिंक नमक। मैं इससे आगे बात भी नहीं करता, मैं बहुत सारी चीज़ें, आप इसके ऊपर एक और सेशन रखें फिर उसके बाद ज़रूर सर। अभी हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है और हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपका टाइम का जी वक्त निकालते हैं। ये था आज का प्रोग्राम, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।